परमेश्वर, जन्म, जातक। भूमंडल से जैसे कोई चिन्मय कोश आत्मदर्शनार्थ आविर्भूत होता है तो पहले मूल बनता है। मूल से ऊर्जा खींचकर पौधा, वृक्ष, फूल, फल, बीज बनता है। चिन्मय कोश में अखिलांड वाली ही चेतना, इच्छा, मनसा, प्रज्ञा, सोच, रूपरेखा, क्रिया, दृश्य अंतर्भूत है। वह मूल में स्थित हो जाता है। अंतर्गतः वही बीज बनकर बीज में अंतर्निहित हो जाता है। पुनः वह बीज आइडेंटिकल वृक्ष बन जाता है। यह वृक्ष और बीज उस आरंभिक चिन्मय कोश का गोचर स्वरूप, समरूप, एक रूप जन्म जातक होता है। ठीक इसी प्रकार अखिलांड परमेश्वर आत्मदर्शनार्थ जब ब्रह्मांड, सूर्य, ग्रह होते हुए सृष्टि रूप धारण कर लेते हैं तो नर नारी के मस्तिष्क में करोड़ों अरबों न्यूरॉन कोशिकाओं के रूप में बीज रूप विद्यमान हो जाते हैं। यह न्यूरॉन कोश न्यूमेना को धारण करता है, फेनोमेना के रूप में गोचर प्रादुर्भूत होता है। उन्हीं न्यूरॉन कोश मनोमय कोश से मनोभावों को उत्पन्न कर कथनी करने के रूप में सत्य सार संसार में खेलेला कीड़ा प्रस्तुत करते हैं, जिसे प्रपंच जगत कहा जाता है। यह नाटकीय होता है। संपूर्ण न्यूरॉन कोशिकाओं मनोमय कोशों में एक परम न्यूरॉन कोश, परम मनोमय कोश, परम बीज होता है, जिसमें पूर्ण अखिलांड अंतर्भूत समाया होता है। मानव शरीर में यही परमेश्वर का अधिष्ठान होता है। कालक्रमानुसार अभिनय के अनुरूप अंतर्भूतता के परिप्रेक्ष्य में परमेश्वर के मंतव्य अनुसार आवश्यक प्राण ऊर्जा प्राप्त कर यह परम बीज प्रफुल्लित, अंकुरित, जागृत हो जाता है। इसे ब्रह्मरंध्र के सहस्रदल कमल की संज्ञा दी गई है। यह कमल की तरह ही विकास करता है। जैसे कमल कीचड़ के चिन्मय कोश से जागृत होकर पानी को वेद कर ऊपर आकर और सौर ऊर्जा खींचकर खिलता है, अपने को देखता और दिखाता है, उसी प्रकार परम न्यूरॉन कोश, परम बीज जागृत होकर विकास करके नाभि के रास्ते बाहर आकर सौर ऊर्जा एवं ब्रह्मांडी ऊर्जा वेद कर स्वरूप ऊर्जा खींचता है। तो स्व और स्वरूप का मेल योग परम योग हो जाता है। जातक अपने 14 स्वरूप अखिलांड, परमता, पूर्णता, केवलता स्वरूप का ज्ञान, बोध, भान, दर्शन सब कर लेते हैं। इस प्रकार जातक रूप में परमेश्वर जन्म ले लेते हैं। परमेश्वर